तो लास्ट हमारा था शायद ये वाला। हाँ, ये किया था देखो हमने लास्ट क्लास में, ये चीज़, इसे कैमरा ट्रैकिंग कहते हैं। तो अब नया बनाते हैं ज़रा। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, राइट क्लिक, ये रहा फोल्डर अनटाइटल्ड 2, इन सबको पकड़ूंगा मैं और इसको उठा के डाल दूंगा अनटाइटल्ड 2 के अंदर, साफ सुथरा हो गया। कंट्रोल एन, यहाँ से ये वाला हम वो ले रहे हैं। अरे वो कब से नहीं आ रहा क्लास विकास? एक सेकंड सर, होल्ड करना, कब से विकास नहीं आज नहीं आया? आज नहीं आया, इससे पहले नहीं आया था शायद। इससे पहले भी नहीं आया था। आता है एक दो क्लास लेता है फिर मेरे को प्राइवेट चला जाता है फिर ये समझो आज भी नहीं आया, पिछले क्लास में भी नहीं आया था, और उससे इससे पहले भी भी नहीं पिछले आया, क्लास में उससे भी पहले नहीं भी नहीं आया आया था। था, और इससे पिछले क्लास में आया था एक बार। हम्म, हाँ, और अभी मैंने कॉल किया था कि दादाजी की सेवा कर रहा हूँ हॉस्पिटल में। वही तो मैंने बोला कि आजकल कर रहा हूँ ना, दादाजी को सेवा करते हैं, ये तो मुझे भी पता है। गया था कल सुबह, वही क्लास में हमारे क्लास स्टार्ट हो गया, हमारे तो 7 बच्चे बैच में, हिंदी क्या तो 6 ही है, वही कम निकला है। एक बार बात करो, देखो आपस वाली बात है ना, अब हमारे खास आदमी हो अमित जी के, इसलिए मैं आपको फोन करके मैं इतना वो कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है इसमें। हाँ? इसका पापा है ना, इसमें बच्चे का प्रिंस का नाम लेता हूँ, इधर तो बात है, तो पापा को मानता हूँ। देखा वो घर से निकले क्लास करने के लिए। दादाजी की सेवा कर रहे कोई बदमाशी करेगा तो सबका नकल रखा होगा। सर मतलब प्लान बिगाड़ दिया है बेचारा, घूमता आराम से। कहावत हो गई मुझसे सर एक ही करते हैं, हाँ? एक ही करते हैं और ताकि जितने भी टेम्प फाइल इसमें इकट्ठा हुई है वो हट जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगी ना तो ये प्लेबैक काफ़ी जैसे अटक अटक के चलेगा। जैसे 3 रूम में रेंटर कर हाँ, सेम है। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं टेक्स्ट एनिमेशन बेसिक कैसे करने हैं वो बताऊंगा, फिर अलग अलग स्टाइल कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा। सबटाइटल्स भी बताना सर, सबटाइटल्स का क्रिएट करके कैसे करना है। मतलब प्लान में जो उसने दिखा रहे थे। समझ गया भाई। देखो यहाँ पे है तुम्हारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल को अगर मैं खोलूँ तो सेम फोटोशॉप की तरह ऐसे और ऐसे, ठीक है, हम टाइप करेंगे ऐसे। सपोज मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे लिखा है यू 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 यू, कितने हो गए? मैं दोबारा लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज मैंने ये लिया, कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, ये आया सेंटर में। अब अगर तुम्हें इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो देखो, जब तुम किसी भी लेयर पे सबसे पहले टैप करोगे तब तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल खुलेगा, ये वाला, जिसके अंदर ऐसे दिखेगा तुम्हारे टेक्स्ट का, जिसमें तुम्हारा अलाइनमेंट का भी है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सेम टू सेम फोटोशॉप की तरह है। अब उसमें एरिया क्लोजर बहुत ज़्यादा था, इसमें बहुत कम है। इसमें एक तो तुम्हारा ये वाला वी है, जहाँ तुम कर्सर रख देते हो उससे तुम्हारा टेक्स्ट दूर हो जाता है। एक तुम्हारा ये वाला वी है, जिसे कर्निंग स्पेस कहते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट के बीच का गैप जो है वो मैं इसे हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ये चीज़। इसमें अच्छी बात यह है कि तुम इस चीज़ को एनिमेट भी कर सकते हो, तो तुम्हारा टेक्स्ट हो सकता है यूं से यूं भी आए या फिर यूं से यूं भी जाए, ये भी होगा। ये है तुम्हारी लाइन स्पेसिंग, ये है तुम्हारा टेक्स्ट का साइज, सबको एनिमेट कर सकता हूँ। काइंड ऑफ। ये अब तुम्हारा फॉन्ट और ये उसकी फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब अगर तुम्हें एकदम ही वैसे देखना है तो यहाँ पे इसे क्लिक करो, यहाँ पे है तुम्हारा कैरेक्टर पैनल, इसे खोलो, अब ये तुम्हें ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे वो बाकी चीज़ें हैं जो छुपी हुई थी, तो प्रॉपर्टी में तुम्हें सिर्फ मेन मेन चीज़ें दिखती है और कैरेक्टर पैनल में तुम्हें बाकी चीज़ें दिखती है। ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है, याद है ना, तो ये तो बताने का कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे बस एक नई चीज़ जुड़ी है, ये है तुम्हारा फिल, ये है तुम्हारा स्ट्रोक। तो अभी अगर मैं एक्स्ट्रा लाइट को थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, अभी हमारा फिल कलर जो है वो वाइट है। एक सेकंड जरा, एक्स्ट्रा लाइट से मैंने कर दिया बोल्ड, अभी हमारा फिल कलर वाइट है। अगर मैं ये दबाऊं तो ये हमारा स्ट्रोक बन जाएगा। तुम ऐसे बना सकते हो, तुम्हें स्ट्रोक के अंदर कोई और कलर करना है वो कर सकते हो, और बाकी तुम्हारा ये ब्लैक एंड व्हाइट तो ऑलरेडी है। तो कोई भी चीज़ तुम्हें सेट करनी है एक बार में तो तुम यहाँ से इसे सेट भी कर पाओगे। कलर चेंज करना है, इस पर टैप करो और तुम्हारा कलर बॉक्स खुला। अब सपोज मैं इसे थोड़ा छोटा सा कर दूँ, उससे दोनों चीज लेने का अंदर कलर दूसरा स्टॉक कर ले लो, ले लो, इसे ऑन करो बस। देखो अभी ये नन हो रखा है क्योंकि यहाँ से ये छोटा डब्बा जो है वो ऑन था। अगर मैं इसे ये कर दूँ, रेड कर दूँ, तब ये दोनों दिखेंगे। अब अगर ये ऊपर है तो तुम्हारे पास ये है तुम्हारा स्ट्रोक का, इसे तुम छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं फिलहाल नन ही कर रहा हूँ।
ताकि ये इजी बीजी से दिख जाए। मैंने इसे टैप किया, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ऐसा रेगुलर करूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ नीचे, तो मैं इसे नीचे खिसका रहा हूँ। अब सपोज मैं तुमसे कहूँ कि मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे जो यू हैं ये ऊपर शिफ्ट हो जाए जहाँ ये पहले से थे। सपोज मैं यहाँ जाके कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो जहाँ पे मेरी लाइन है मैं चाह रहा हूँ ये सारे के सारे वहां जाए। कैसे करोगे तुम लोग बताओ, कैसे? एक एक करके यू जाने चाहिए, सब साथ में नहीं, एक एक करके कैसे करोगे? क्या लगता है? हाँ, क्या करोगे? बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? एक एक करके सारे सारे यू। अब इसमें 10 यू हैं, हाँ 10 यू है, तो कैसे करोगे? कोई दूसरा शुरू करेगा नहीं। ये होगा, एक एक करके लेकिन मुझे एक एक करके लेके जाना है, तो फिर उसके बाद में यो की फ्रेंड सेट करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे 10 लेयर चाहिए होंगी, एक यू फिर 2 यू फिर 3 यू। अब ये चीज़ तुम्हें मुश्किल ना करनी पड़े, इसके लिए तुम्हारे पास है एक चीज़, सुनो लैंड किया तुम वो गाइडलाइन थी यहाँ पे, कंट्रोल आर रूलर से तुम गाइडलाइन लेते हो ना, वो है वो। इसके अंदर भी वो सेफ मार्जिन होता है। रुको मैं सेफ मार्जिन का मैं बार बार शॉर्टकट ही भूल जाता हूँ। सेफ मार्जिन तुम्हारा इससे आता है, ये सेफ मार्जिन तुम्हारा ना इस वाले बटन से आता है, तो मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टैप करने पे कुछ और ही आएगा। ये वाला जो है ना, ये वाला, वो जो कॉलम होते हैं डायलॉग वाले, उसको टैप करोगे तो तुम्हारा सेफ मार्जिन खुद ही ऑन होगा, खुद ही ऑफ होगा। तो इसके अंदर तुम देख रहे हो सेफ मार्जिन के काफ़ी सारी लाइंस हैं, तो तुम ये सारी लाइंस यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे, तो इसे अंदर, ठीक है। अब हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि तुम्हारे शेप और जो भी तुम पेन टूल से बनाते हो उसके अंदर खुद की प्रॉपर्टी होती है, जो कि तुम्हारा ऐड बटन है, उसमें ट्रिम पाथ, रिपीटर, ये वो सब कुछ है। यहाँ पर तुम्हारे जो टेक्स्ट टूल्स हैं उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे पास है तुम्हारा टेक्स्ट और है तुम्हारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब जो तुम्हारे टेक्स्ट को अगर तुम खोलोगे तो तुम्हें पाथ भी दिखेगा, ये है इसका पाथ, ये पूरा का पूरा जो है ये है इसका पाथ। मोर ऑप्शंस में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये तुम्हें दिखेंगे, ये जो है ना ये छोटी 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 छोटी, अगर मैं इसमें टैप करूँ तो तुम्हें शायद दिखेंगे ये एक्स एक्स दिख रहे हैं नीचे नीचे छोटे छोटे, ये तुम्हारे एंकर पॉइंट्स हैं कि यहाँ से मेरा टेक्स्ट का जो भी होना है वो होगा। तो इसे तुम कैरेक्टर भी कर सकते हो, वर्ड भी कर सकते हो, लाइन भी कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें इनको आगे पीछे करना है तो तुम ये भी कर सकते हो, ये नीचे होंगे। ये अभी तुम्हें कुछ फर्क नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब मैं इसमें एनिमेशन दूंगा तब ये एंकर पॉइंट काफ़ी रोल निभाते हैं, तब वो ये रोल निभाएंगे कि कहाँ से तुम्हारी एनिमेशन हो रही है, ठीक है। हम इसको बंद करते हैं ज़रा। यहाँ पे टेक्स्ट में तुम्हें दिख रहा है एनिमेट, इससे होता है सब कुछ। तो अब हम क्या करते हैं, एनिमेट पे जाएंगे। यहाँ से दे दिया मैंने सपोज पोजीशन। अब ये चीज़ करने से पहले तुम्हें एक चीज़ ख्याल रखनी है, अपने टेक्स्ट को तुम्हें वहां रखना है जहां तुम्हें वो फाइनली चाहिए। तो सपोज मैं इसको चाहता हूँ ये फाइनली हो यहाँ, तो मैंने इसका, तुम्हें अपना टेक्स्ट का फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो सेट करना होगा पहले से। तो मैं चाहता हूँ जहां से भी एनिमेशन हो, जैसे भी हो, एंड में ये रिजल्ट है, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ रख लिया। अब मैं जाऊँगा एनिमेट पर, यहाँ पे मैं इसको फिलहाल नीचे से ऊपर या लेफ्ट राइट जो भी करना है वो करो। मैं करूँगा पोजीशन। अब तुम यहाँ देखोगे यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट के अंदर पाथ मोर इसके साथ जुड़ गया है एनिमेटर, ठीक। तो एनिमेटर को जब मैं खोलूंगा तब तुम्हें दिखेगा रेंज सिलेक्टर। अब ये रेंज सिलेक्टर जो है ये रेंज है ये। अब ये रेंज सिलेक्टर का काम बस इतना है कि ये जो तुम्हें दो डंडियां दिख रही हैं ये सिलेक्ट करती हैं कि इस डंडी से लेकर इस डंडी के अंदर सारे जो भी तुम इफेक्ट बनाओगे वो कहाँ कहाँ लगेंगे। तो अगर मैं सपोज ये डंडी को करूँ दूँ यहाँ, तो इफेक्ट कहाँ से लगेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो दो यू हैं ये वैसे के वैसे रहेंगे, इनमें कोई इफेक्ट नहीं लगने वाला। तो रेंज सेलेक्टर तुम्हें ऐसे रखना होगा फर्स्ट और लास्ट में, ताकि तुम्हारे पूरे वर्ड पे या लाइन पे वो इफेक्ट बन सके। अब यहाँ पे हम इसको नीचे खोलते हैं। यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ें दिख रही है, ये चीज़ बाद में करनी है। सबसे पहले तो तुम जब एनिमेटर को खोलोगे तुम्हें जो ऐड किया है तुमने यहाँ से पोजीशन, वो तुम्हारा यहाँ दिखेगा ये। अब तुम्हें इसको चेंज करना है कहाँ, उस पोजीशन पे जहां से तुम्हें अपना वो लेके आना है। तो पहले तो सेट कर दिया कि यहाँ आने वाला है, प्रॉपर्टी ऐड कर दी। अब मैं इसे सपोज नीचे कर रहा हूँ,
मैंने इसको कर दिया नीचे, एंकर पॉइंट वहीं छूट गया। अभी मैं अगर इसे प्ले करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ दिया ही नहीं। अब तुम्हें रेंज सिलेक्टर को खोलना है। रेंज सिलेक्टर के अंदर तुम्हारे पास स्टार्ट भी है, तुम्हारे पास एंड भी है, तुम्हारे पास ऑफसेट भी है। वो जो ये है ना, इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। सपोज यहाँ, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। अगर मैं स्टार्ट को करूँ तो तुम देखोगे ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर दूं और एंड को करूं तो ये ऐसे जाएगा, ठीक। तो तुम्हारा स्टार्ट हो गया लेफ्ट, एंड हो गया तुम्हारा राइट। तो तुम्हें इन दोनों में से किसी पे भी एनिमेशन नहीं देनी है। ये जो नीचे ऑफसेट है, तुम्हें इसमें छेड़ना है। देखो ऑफसेट की जो वैल्यू है, जैसे स्टार्ट 0 से 100 तक जा रहा है, यहाँ से वहां तक, और एंड हमारा 0 से 100 या 100 से 0 जा रहा है, यहाँ से वहां या वहां से यहाँ। लेकिन ये जो ऑफसेट है, क्योंकि स्टार्ट और एंड को मिलाकर बना है, तो इसलिए 0 to 100 प्लस 0 to 100 ये तुम्हारा बना -100 से 0, 0 से +100। तो इसके पास 200 पॉइंट्स की वैल्यू है। तो तुम इसे चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, तुम इसे चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। तो तुम्हें छेड़ना है ऑफसेट को। मैं इसे फिलहाल करता हूँ 0, क्योंकि हमारी 0 की वैल्यू फिलहाल ये है। मैंने इसको किया ऑन, मैं आगे गया, मैं इसको कर दूंगा 100, ताकि मेरे सब वहां चले जाए, ठीक है। अभी अगर मैं तुम्हें प्ले करके दिखाऊं तो ये ऐसा होगा। मैं इसका ना ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये ज़्यादा ही तेज जा रहा है। तो अभी ये फिलहाल ऐसे जा रहा है, लेकिन ये अभी बहुत ना वैसे जा रहा है कंप्यूटरिस्टिक वे में, क्योंकि ये जब तक एक यू नहीं पहुंच जाता, देखो, तब तक दूसरा वाला यू चलना शुरू ही नहीं करेगा। जैसे वो ऊपर गया अब जाके शुरू होगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसे 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 नहीं चाहिए, मुझे ये या तो ऐसे चाहिए या फिर ये वर्ड बाय वर्ड ऐसे करके आए। अब वो चीज़, वो स्मूथनेस तुम्हें कैसे लेके आनी है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज मैं इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ, ये दे दिया 0 से 100। इसको मैं करता हूँ, नीचे ये एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है, तुम एडवांस पे जाना। अब यहाँ पे तुम्हें ये जो ये दिख रहा है पर कैरेक्टर, अगर तुम पर वर्ड यूज करना चाहो तो तुम वही भी यूज कर सकते हो, लाइन यूज करना चाहो लाइन भी यूज कर सकते हो। डिटेक्ट कर लेगा क्या वर्ड है क्या। तो यहाँ पे हम ये जो कहाँ गया, ये शेप दिख रहा है, अभी ये स्क्वायर है, इसको हमें करना है रैंप अप। अगर मैं रैंप अप कर दूंगा तो तुम्हारा ये जो प्लेन है वो तुम्हारा यूं दिखेगा, ऐसा। तो यहाँ से वहां तक ये एक रैंप बन गया। तो मैं रैंप अप करता हूँ, ये देखो ये बना, अभी ये ऐसा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारा ये तो नीचे है, बट ये पहले से ही ऊपर पहुंच गया। मैं चाह रहा था कि ये ऐसे करके जाए। तो इसको नीचे लाने के लिए ये जो हमने 0 डाल रखी है वैल्यू, इसको हम कर देंगे -100। तो इसको कर दिया -100। अभी फिलहाल ये ऐसा जाएगा। ये होता है रैंप अप, ठीक है। अब रैंप अप को थोड़ा और स्मूथ करना है, तो इन दोनों को पकड़ा, इसको कर दिया, इसे कर दिया F9। तो अभी ये फिलहाल ऐसा है। लेकिन अभी भी तुम यहाँ देख रहे हो ये जो ये सीढ़ी वाला वो दिख रहा है अभी भी, क्योंकि वो ऐसे जाके ऐसे मुड़ रही है, लेकिन हमें इसे ऐसे मोड़ना है। अब वो मोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम देखोगे ये जो ईज हाई और ईज लो है, इसको तुम्हें छेड़ना है। अगर तुम इसे हल्का सा बढ़ा दो और इसको ज्यादा सा बढ़ा दो, तब ये दिख रहा है, अब ये कर्व हो गया। इसे तुम जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़िया है। तो ये अब फिलहाल ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट को चेंज करूँ, अब मुझे कोई ढंग का टेक्स्ट दो, राणा लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ मैंने राणा लिख दिया, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ठीक। अभी हमने सिर्फ क्या ऐड किया था, एनिमेटर अगर मैं खोल के दिखाऊं तो हमारे पास अभी सिर्फ एक वैल्यू है पोजीशन की, और हमने की फ्रेम लगाया किस पे है, ऑफसेट के ऊपर। अब ये जो रेंज सिलेक्टर है ये क्या करता है, तुम्हारा जो की फ्रेम ऑफसेट पे लग गया है उसको वो फाइनल मान लेगा। अब इसके ऊपर तुम जितनी भी चीजें ऐड करोगे, तुम ब्लर डालो, स्केल डालो, तुम ओपेसिटी डालो, वो सब तुम्हें बस लानी है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है एंड डन। क्योंकि वो इसके अंदर ही ऐड हो रही है। तो जो हमने इसमें ये लगा रखा है यही उनके लिए सेम काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑफसेट फिलहाल पोजीशन के लिए क्या काम कर रहा है कि उसे नीचे से ऊपर लेके आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड पे जाऊँ, एनिमेट पे नहीं, एनिमेट पे करोगे तो एक नई प्रॉपर्टी जुड़ेगी। तो हम ऐड पे जाएंगे, एग्जिस्टिंग एनिमेटर के अंदर हम एक प्रॉपर्टी जोड़ेंगे दूसरी। तो मैं प्रॉपर्टी पे गया, सपोज मुझे इसको ओपेसिटी करनी है, तो ओपेसिटी पे आया, अभी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब तुम देखो यहाँ ओपेसिटी जुड़ गई, ओपेसिटी को मैंने कर दिया 0 बस, क्योंकि यहाँ पे की फ्रेम्स पहले से लगे हुए हैं।
तो अब ये ऐसा दिखेगा। और समझे? इसी के फ्रेम में लग रहा है कि हाँ, तुम्हें बस प्रॉपर्टी लाके चेंज कर देनी है। सर हमें वो नहीं करना, फिर हम नहीं प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। क्या नहीं करना मतलब? लाइक हमें स्किप को नहीं चलना है, स्किप की क्लिक नहीं करना, हमें अलग कुछ करना है। क्यों फिर करना हमें है? होगा सर, क्या होगा, मेरे को मन अलग करने का, मेरे को अलग बनाना, फिर अलग प्रॉपर्टी लिख करेंगे। क्या बताऊं? एक सेकंड, जरा मैं इसकी स्पीड देखी। हाँ, इतना ठीक है। मैंने ओपेसिटी कर दी डिलीट। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू काम कर रही है, जो कि हमारा टेक्स्ट को ऐसे लेके जा रही है। ठीक है। एक सेकंड देना। ओपेसिटी ऐड करने से पहले मैं तुम्हें ये दिखा दूं कि यहाँ पे ना एक रैंडमाइजर है, या फिर ये फिलहाल तो इसमें रैंडम ऑर्डर लिखा है, बट वो अलग चीज़ भी होगी। अभी हमारा जो ऑर्डर है वो स्टार्ट से एंड तक जा रहा है यू। अगर तुम इसे रैंडमली ले जाना चाहते हो तो तुम इसको ऑन कर दो। अब जो तुम्हारे टेक्स्ट हैं वो ऐसे जाएंगे, कैसे भी, वो तुम्हें पता नहीं चलेगा वो कैसे आ रहा है। और रैंडम सीड को अगर तुम बढ़ाते हो तो ये और भी वो चेंज करता रहेगा आपने। तो इसे मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो हमारे पास ये जो एनिमेट का है, ये एक्चुअल में एनिमेटर है। तो हमने एनिमेटर जोड़ा था फिलहाल अभी सिर्फ पोजीशन का। तो यहाँ तुम्हें एनिमेटर 1 लिखा दिख रहा है। अगर तुम और एनिमेटर लेना चाहते हो अलग अलग, तो तुम एनिमेट पे जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें इसी एनिमेटर के अंदर प्रॉपर्टीज जोड़नी है, जैसे अभी इस एनिमेटर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जुड़ी हुई है, कहाँ गई, ये रही। अब मैं इसी के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं बार बार की फ्रेम लगाऊं। तो मैं बस यहाँ पे जाऊंगा ऐड पे, इसको भूल जाओ, सिर्फ ऐड पे। ऐड पे देखो तुम्हारे पास एक तो सिलेक्टर है, ये कैसे काम करता है मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल प्रॉपर्टी पे आ जाओ। यहाँ से मैंने ओपेसिटी जोड़ दी। देखो ये चीज ना, अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी लूँ, तो वो तुम खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो। ताकि मतलब ये करने के लिए तुम्हें पहले तो दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसा एनिमेशन चाहिए, कि वो ब्लर होके आ रहा है, वैसे आ रहा है। तो अपने एनिमेशन को तोड़ दो या लिख लो कि ये ब्लर होके आ रहा है, तो इसके अंदर ब्लर भी लगेगा, इसके अंदर वो स्केल लगेगा, इसके अंदर पोजीशन लगेगी। तब तुम्हें पता रहेगा कि मैं एक जोड़ूंगा फिर बाकी सारी चीज़ें जुड़ जाएगी। तो ऐसे करके तुम प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर पाओगे सारे के। अब ये ओपेसिटी है, इसको बस 0 कर दो, हो गया। अब क्योंकि ये एनिमेटर 1 के अंदर है और एनिमेटर के अंदर पहले से हमारा ऑफसेट चल रहा है, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब मैं इसके अंदर और प्रॉपर्टी जोड़ना चाहता हूँ, सपोज मैं इसे ब्लर करवा के लाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा ऐड में, यहाँ पे है प्रॉपर्टी, सबसे नीचे है ब्लर, इसको ऑन किया। यहाँ पे मैं इसे बढ़ा दूँगा इतना, तो अब यहाँ पे ये ऐसे आएगा। सी, तो ऐसे कर करके तुम बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना सकते हो। तो मोशन ब्लर डालना है तो तुम यहाँ पे ये है ना, ये इसे ऑन कर दो, ये हो गया। वैसे क्योंकि इसके अंदर ब्लर डल गया तो तुम्हें मोशन ब्लर का पता नहीं चलेगा। मौसम कलर दिखेगा नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा ऐसे ऑफ कर देते हो। तो फिलहाल ये है तरीका तुम्हारे टेक्स्ट एनिमेशन का। अब ऐसे ही तुम 50 तरीके से टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हो। सर इसको सेव कर लेंगे, फिर चाहे जितने भी टेक्स्ट पे डाले सब पे काम करेगा। अब देखो तुम्हें सेव कैसे करना है। जो भी तुम्हें बनाना था तुमने बना लिया। अब ये जो एनिमेटर है इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ जाओ ऊपर एनिमेशन पर। ठीक है, एनिमेटर पे क्लिक करना, एनिमेशन पे जाना। देखो मैंने एनिमेटर पे क्यों क्लिक किया, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है टेक्स्ट में जिसके अंदर की फ्रेम लगे हुए हैं। तो मैं एनिमेशन पे गया, जहाँ पे लिखा है सेव एनिमेशन प्रीसेट, इस पे क्लिक करो। ये यूजर प्रीसेट्स के अंदर जाएगा। मैं यहाँ डाल रहा हूँ इसे। इसका नाम सपोज मैंने दे दिया ब्लर। देखो मैंने वैसे ब्लर रिवील डाल रखा है पहले भी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लर पोजीशन। तो मैंने ब्लर पोजीशन लिख दिया और सेव। अब ये देखो कहाँ आएगा। अब एक बार ये हो जाए सेव, ठीक है, मैं इस टेक्स्ट को कर रहा हूँ डिलीट। मैंने एक नया टेक्स्ट लिया, मैंने यहाँ पे ये ले लो। अब यहाँ पे ये किया, से ये किया। अब मुझे इसके अंदर वो एनिमेशन चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, अपने इफेक्ट्स में जाऊँगा, एनिमेशन, यूजर प्रीसेट्स। अब यहाँ तुम देखो कहाँ गया मेरा, ये रहा ब्लर पोजीशन। इसको मैं डालूंगा यहाँ। देखो ये जो है इसका पहला जो की फ्रेम है वो कहाँ लगेगा, जहां तुम्हारा कर्सर रखा है। अगर मैं इसे बीच में रख के एनिमेशन डालूं, ये डालूंगा, तो इसका जो पहला की फ्रेम है ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने कोई एनिमेशन या कोई भी सपोज इफेक्ट बना लिया और उसमें की फ्रेम का इस्तेमाल हुआ है
और वही सेम की फ्रेम तुम दूसरी लेयर में डालना चाहते हो तो तुम्हें उस लेयर के पहले फ्रेम पे जाना होगा, वरना अगर तुम पेस्ट करोगे तो सपोज तुम्हारी लेयर सेकंड वाली यहाँ है लेकिन तुमने यहाँ पेस्ट कर दिया तो उसका पहला की फ्रेम यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है लेयर यहाँ हो लेकिन की फ्रेम यहाँ लग जाए। कर सकते हो बट क्यों ही करना है जब तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से सही कर सकता हूँ। तुम वहां जाओ, वहां पेस्ट करो, तब लो इसके बाद डल गया ये। और अब की फ्रेम आगे पीछे करनी रहती है इसमें, और फिर वो स्पीड और वो होता रहेगा। और तुम इसको ऐसे पकड़ के अगर यहाँ भी कुछ कर दो तो भी ठीक है। सही से मैंने अगर चेंज करके देखता हूँ, सी हो गया। और मैंने एक वो बना रखा था, एक मैं इसका एनिमेटेड डिलीट करता हूँ जरा। इसका तो पूरे खोल के इसमें और भी एनिमेटर हम ऐड कर सकते हैं इसके बाद में। से ये ब्लड 3D रिवील टेक्स्ट है, ये ऐसे आएगा, ऐसे करके ये ऊपर से आ रहा है। अब ये वाला तुम्हें कैसे बनाना है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने ऐसे किया बैक, अब यहाँ पे ये कर दिया, ये मेरा फाइनल वो है। इसका फिलहाल मैं स्केल बढ़ाऊंगा, ले इतना आना चाहिए, तो इसे ऑन करेंगे। अब ये जो एनिमेट है इसमें कोई भी प्रॉपर्टी जोड़ने से पहले तुम ये कर लेना, यहाँ पे करना इनेबल पर कैरेक्टर 3D। इसे जब तुम ऑन कर लोगे तो तुम्हारे सारे कैरेक्टर जो है वो अलग हो जाएंगे। यहाँ तो तुम्हें एक ही में दिखेगा बट अब यहाँ तुम डब्बे डब्बे देख रहे हो, वो सब अलग हो चुके हैं। ये ऑन करा एनिमेट पे गया, इनेबल पर कैरेक्टर 3D, इसका मतलब है कि तुम्हारी लेयर 3D नहीं होगी, तुम्हारा हर एक कैरेक्टर 3D होगा अलग तरीके से। तो मैंने ये कर दिया। अब देखो ये जो है जेड वाला, ये तुम्हारा कैमरे से दूर और पास के लिए है, तो अगर मैं खींचूं तो ये पास आएगा, ऐसे मैं ये करूँ तो ये दूर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है। अब हम बाकी सारी चीजें जोड़ेंगे, तो मैं जाऊंगा एनिमेट। देखो यहाँ पे कोई भी वो जुड़ा नहीं है अभी भी, कोई ट्रांसफॉर्म नहीं जुड़ा। और ये अगर तुम ये कर दो कि ये ज्योमेट्री ऑप्शन देखो अभी बंद है, क्योंकि मेरा रेंडरर जो है शायद बेसिक 3D हो रखा है, क्लासिक 3D हो रखा है। अगर मैं रेंडरर चेंज करूँ तो जो तुम टेक्स्ट यूं देख रहे हो उसको तुम यूं भी देख सकते हो। अब सपोज कोई चीज जैसे ये फोन देखो, ये अभी तुम इसे ऐसे देख रहे हो, लेकिन अगर मैं इसे साइड में घुमाऊं तो तुम्हें ये मोटापा दिख रहा है ना, इसको एक्सट्रूजन कहते हैं, एक्सक्रूजन। अभी यहाँ पे एक्सट्रूजन नहीं है। अगर मैं तुम्हें इसको रोटेट करके दिखाऊं तो ये देख रहे हो तुम्हें ये पतला सा दिखेगा, क्योंकि एक्सट्रूजन है ही नहीं। वो है भले ही 3D बट वो एक्चुअल में 2D लेयर है। तो अगर तुम रेंडरर चेंज करते हो यहाँ से एडवांस 3D या क्लासिक सिनेमा 4D करोगे, सपोज मैं एडवांस 3D करता हूँ, मैंने ऐसे कर दिया ओके, ये हुआ। अब मेरा ज्योमेट्रिक ऑप्शन जुड़ गया। अब अगर मैं एक्सट्रूजन डेप्थ को बढ़ाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा कि मेरा टेक्स्ट जो है वो 3D हो चुका है। ऐसे करके तुम्हें 3D बनाना है। अब ये जो एडवांस 3D है या सिनेमा 4D है, ये बहुत ही भारी चीजें हैं, हो सकता है कि लैपटॉप में ना चले। फट जाए मेरे में पता नहीं क्यों चल गया, क्योंकि अभी तक नहीं चल रहा था। फोन फेंक दे रहा चल जाएगा। तो एक्सट्रूजन 3D एक बार यूज करके देखते, तो तुम इसमें पता है मेटल मेटल वेटल सब यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं रेंडर चेंज, ये तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले जिस पे है उस पे करते हैं। तो अभी मैंने पर कैरेक्टर 3D ऑन कर लिया है। अब हम जाएंगे एनिमेट पर, यहाँ पे जोड़ेंगे पोजीशन। अब यहाँ पे तुम पहले जब कर लोगे तब तुम्हारे पास 3 पोजीशन आएंगी, एक्स वाई जेड। तो अभी फिलहाल हमें जेड चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जेड को चेंज करूँगा और इसे थोड़ा यहाँ, तो मेरा टेक्स्ट जो है वो ऊपर से ना गिरेगा, जैसे वो ऐसे समझो कि वो फेंक के कोई मार रहा है तो वैसे गिरेगा। तो अब हम रेंज सेलेक्टर खोलेंगे, तो अब तुम्हें स्टेप्स याद हो रहे हैं। एनिमेट गए, प्रॉपर्टी चूज करी, पहले उसको चेंज कर लिया, फिर तुम्हें ऑफसेट खोलना है। ऑफसेट खोल दिया, इसे कर दिया 0, यहाँ से मैं आ गया 100। देखो ये देगा ये चीज। तो अभी फिलहाल हमारा एनिमेशन बना है ऐसा, ऐसे करके। देखो फिर से बता रहा हूँ एकदम स्टार्ट से। अगर मैं एनिमेट ऐसे ही कर दूं तो मेरे पास पोजीशन जुड़ी 2, और अगर मैं अब जाके ये करूं तो भी हो जाएगा, बट पहले कर देना ज्यादा बेहतर है। अरे नहीं यार, पता 20 मेरे पास 23 वाला था, उसमें नहीं होता था। चलो मैं पहले करूंगा, तो पहले ये कर लेना, मेरा वाला तरीका यूज करो। पहले इसे यूज कर लो ताकि तुम्हारा 3D बन जाए, फिर एनिमेट पे जाओ, दोबारा यहाँ पे पोजीशन चूज करो। अब यहाँ से तुम्हें पोजीशन चेंज करनी है, मैं इसे बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ। ये तुम अपने हिसाब से बनाना, जैसे भी तुम्हें बनाना। ये मैं बाहर की तरफ से निकाल रहा हूँ,
तो ये आया। अब अगर मैं रेंज सेलेक्टर को खोलूँ, ऑफसेट को 0 से आगे जाऊँ और ऐसे कर दूँ मैं 100, तो अभी फिलहाल ये दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐड पे जाऊँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम जोड़ेंगे अपना, कहाँ गया वो, और एक तो ओपेसिटी है और दूसरा ब्लर है। मैं इन्हीं को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर रोटेशन यूज़ करना चाहते हो, घुमा के लाना है, चलो एक बार रोटेशन यूज़ करके देख लेते हैं। रोटेशन पे आया मैं, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ रही हैं, तो मैं ज़रा इसको जोड़ता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसे आएंगे, ऐसे आ रहे हैं। कुछ और यूज़ करना चाहते हो, मैं बाई रोटेशन कर दूँ, तो ये ऐसे आएंगे, फिर ये घूम घूम के आएंगे ऐसे करके। एक्स करना चाहते हो एक्स कर लो, फिर ये ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे आएंगे। ठीक है, तो मैं नॉर्मल वाई यूज़ कर रहा हूँ, वो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। ओपेसिटी को मैं शुरुआत में कर दूंगा 0, तो अभी ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। आते आते बहुत देर हो रही है, इसलिए दिखने ही लग रहा है, मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ। तो अभी फिलहाल ऐसा है, 0 कर रखे हैं ना। हाँ ठीक है, ऊपर जाते हैं अब यहाँ से, सॉरी, ऐड प्रॉपर्टी, ब्लर भी ऐड कर देते हैं। ब्लर थोड़ा ज़्यादा करूँगा इसमें मैं, ये ना। अब ये ऐसे दिखेगा, ये चीज़ सिलेक्ट किया, F9 किया। अगर बनाना है तो बना सकते हो, वरना मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ हल्का सा। F9 इसी नीचे पर होता है। हाँ, ऐसे ही दिखेगा। तो अभी फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। अब हमें इसमें वो डालना है जो स्मूथ कर दे, क्योंकि अभी भी ये वैसे ही जा रहा है, एक 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 करके। तो एडवांस को खोलोगे, सब पर इधर होगा। एडवांस को खोला, शेप को कर दो रैंप अप, रैंप डाउन कर दोगे तो उल्टा करेगा ये, वरना अभी तुम्हारा टैग जा रहा है यूं, वरना अगर रैंप डाउन कर दोगे तो तुम्हारा टैग जाएगा यूं, तो उल्टा नहीं करना है। तो रैंप अप किया, यहाँ से ईज लो, ईज हाई को थोड़ा सा कर दो और ईज लो को ज़्यादा करो, ताकि तुम और ज़्यादा स्मूथली से बना सको। तो ये फिलहाल ऐसा है। अब जब ये ऐसा एकदम मक्खन सा हो जाए, तो ऊपर जाना, पहले की फ्रेम पे आना ऑफसेट के, इसे कर देना माइनस में, तो अब ये दिखेगा ऐसा। अब मैं इसे दूर कर दूंगा, तो फिलहाल ये दिखेगा ऐसा। ठीक है, अभी ये ना वैसे आ रहा है। तो अगर मैं अब जाके एडवांस में नीचे जाऊँ, रैंडम को ऑन करूँ, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि ये नहीं, ये चीज़, ये ऐसे ज़्यादा बेहतर है। चल जा, ये यूँ करके, तो ऐसे करके तुम अलग अलग बना सकते हो। अब मैं तुम्हें एक इफेक्ट के बारे में बताता हूँ, वो काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है। जैसे कि मैं अगर इसको थोड़ा सा वो करूँ चेंज, एक इफेक्ट होता है ग्रेडियंट रैम्प करके। तो यहाँ पे तुम जाओगे, ग्रेडियंट लिखोगे, यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट रैम्प। तुम 4 कलर ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ग्रेडियंट रैम्प यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डाला इसके ऊपर। अभी ये नॉर्मल अपना जैसा ग्रेडियंट होता है वैसा है। मैं यहाँ पे ज़रा ग्रेडियंट चेंज करता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ, पंकज सुन के कौन सा कलर आता है दिमाग में तुम्हारे? येलो आता है ना, मेरे दिमाग में आ रहा था येलो। और नीचे की तरफ इसी येलो का शेड, डार्कर शेड, ज़्यादा ही डार्क हो गया भाई। ये है इसके ये, जब तुम इस पर टैप करोगे ना ग्रेडियंट रैम्प पे, तुम्हें ये छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा ग्रेडियंट जो है कैसे दिखेगा। अरे भाई इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कुछ। अरे नहीं चल रहा है, ठीक ठीक। इस पे टैप करना पड़ेगा तभी जाके ये दिखेगा। से करना पड़ेगा क्या कलर है इसको? हाँ, चलो मैं फिलहाल ये वाला ही ले रहा हूँ। तो अभी ये ऐसा है। अब इसके ऊपर ना वो लाइट स्वीप जो होता है, वो चमकती हुई रोशनी जाती है जो, वो चीज़ तुम्हें कैसे लेके आनी है, यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ से करूँगा। तो यहाँ पे टैप किया, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाओ, यहाँ पे है सी सी लाइट स्वीप, ये तो लगेगा ना। नहीं, ये है सी सी लाइट स्वीप, इसे डालो। अब यहाँ पे तुम्हें ये रोशनी दिख रही है हल्की सी। अब मैं इसे बंद करता हूँ, ग्रेडियंट के मैं ऊपर डालूंगा इसे, ताकि थोड़ी और हो जाए। अब यहाँ पे देखो, ये जो सेंटर है इसका, ये चीज़ है जो ऐसे लाइट लाती है। ठीक है,
अब इसकी तुम ओपेसिटी वगैरह इसमें चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज करनी है, इंटेंसिटी चेंज करनी है कि कितनी रोशनी दिख रही है नहीं दिख रही है, वो सब तुम यहाँ से लाओगे। थिकनेस वगैरह की मुझे लगता है ये है, चल जाएगा। एक पे रहेगा देखो। नहीं नहीं, वो तुम चेंज करोगे। ये जो सेंटर है, ये गोला, इसको तुम्हें एनिमेट करना होता है, तो सेंटर पे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ और इसको पकड़ के कर दो आगे। तो फिलहाल जहाँ पे इसका एनिमेशन स्टार्ट हुआ है ये वहां से होगा, तो ये आया और ये ऐसे जाएगा, ये इजी पीजी। तो ऐसे होता है भाई, समझे? एनिमेटर किसके पल्ले नहीं पड़ा, बताऊंगा, मैं दोबारा बताऊंगा। जो ग्रेडियंट रैम था, ये जरूरी था ना तो ऐसे डाला ना आपने। अगर आपको हम क्योंकि ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है ना, अगर हम ब्लैक कलर पे करेंगे ये लाइट स्विफ्ट तो बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा भाई, बिल्कुल दिखेगा। लो मैं ब्लैक कलर पे एक बार डाल के देख लेता हूँ। ये मैंने कर दिया बंद, ग्रेडियंट को ऑफ, यहाँ जाके कैरेक्टर से कर दिया काला। व्हाइट लाइट की जगह ब्लैक लाइट भी चला सकते हैं। लाइट का फिल्टर हो सकता है। हाँ ये ना, ये भी कर सकते थे। ये देखो, ये दिख रहा है चमकता हुआ, ये बस मैंने ऑफ इसलिए किया क्योंकि फिर पंकज दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ से एनिमेशन दिखेगी ही नहीं, बट ये दिखेगा, इसलिए मैंने ये किया। वैसे हम वो भी कर सकते थे, तुम्हारा आइडिया अच्छा था। वाइट, इसको ब्लैक करके देख लेते हैं लाइट आती है नहीं आती है। तो मुझे लगता नहीं है ब्लैक कलर की लाइट होती है, तो ना भाई, कोई और की कलर की ला सकते हो, लाल पीला हरा नीला शायद दिख जाए ना। लाइट भाई गोरी सफ़ेद रहे ज़्यादा ठीक है, तो ही सही रहेगा। अब तो इसमें दिखेगी भी नहीं। और किसी व्हाइट टेक्स्ट पे लाइट दिखा ही रहे तो कैसे पॉइंट। आइडिया तो मतलब सवाल तो बहुत अच्छा है। वाइट टेक्स्ट पे तुम्हें लाइट दिखेगी ही नहीं यार, वाइट टेक्स्ट पे लाइट तुम ला ही नहीं सकते। अगर तुम उसे बेवल इम्बोस कर दो तब आई गेस ला सकते हो। अगर हम वैसे तो बना ही सकते हैं इसका लाइट वाला इफेक्ट, कोई भी पोजीशन देख लो उसमें से ऐसे घुमा के उसमें कर दिए, तब ला सकते हो। जैसे प्रीमियम प्रो में बना रहे थे। हाँ तब चल जाएगा। अब शायद दिख जाए लाइट, हाँ अब दिख रही है ना वाइट के ऊपर, क्योंकि मैंने इसे बेवल इम्बोस कर दिया, तब जाके ये होगा। हल्की सी दिखेगी, ज़्यादा तो दिखेगी नहीं। तो मैं मुझे वो सुना दो क्या? स्ट्रोक और फिल्म, लाइक वो क्या हो रहा है आगे पीछे कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है मुझे। जो चीज़ ऊपर है हाँ वो चीज़ एक्टिव होगी। जैसे अभी फिल ऊपर है तो तुम्हें फिल दिख रहा है, तो पता क्या चल रहा है कि ऊपर है उसको देखो तो ऊपर दिखता है। डब्बा ऊपर है, अब अगर ये ऊपर होगा तो स्ट्रोक दिखेगा फिर। सॉरी, रुको, इसे टैप किया अब ये ऊपर है, इसे ये कर दिया तो फिर ये आया। अब यहाँ पे क्योंकि ये बेवल इम्बोस ये सब हो रहा है, हाँ एक्टिव नहीं है हाँ। नीचे और दोनों एक्टिव कर रहा हूँ आपको। टैप करो, कलर कर दो इसमें बस। अभी क्योंकि ये नन हो रखा था इसलिए ये करूंगा मैं, यहाँ से सपोज मैंने इसे कलर कर दिया, अब ये दोनों एक्टिव। किसी एक चीज़ को नन करना है, इसे ऊपर लाओ, नन कर दो, फिर उसको कर लेंगे। बस सिंपल डन। तो इस तरह से तुम सीसी लाइट स्वीप और ये सब यूज करोगे अपने इसमें। और कुछ वो जो अब सपोज तुम्हें लाइन वाला लाना है, मैंने अभी तो ये वाला कर दिया, ये सिर्फ शब्दों का था, मैं लाइन लाना चाहता हूँ। पहले मैं लाइन लिखूंगा, कोई लाइन प्लीज। न्यूज़पेपर लिखा के नाम है। अरे यार ये तो बोरिंग लोग हो तुम लोग। द हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने लिखा द, मेरा याद है क्या भाई, फोन आ रहा है किसी का? द हिंदुस्तान टाइम्स, इसको मैंने क्या, ये ठीक है। इसका मैं ज़रा फॉन्ट चेंज करूँ, मैं इसको ये देता हूँ थोड़ा बड़ा सा, बेकार है, वही नहीं रहता ये सही है, मस्त लगा है। ठीक है, अब इसको हमें ऐसे 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 देना है, तो द हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे लेके आना है। मेरे पास एक वो पड़ा हुआ है पहले से, मैं तो मैं उसमें दिखाता हूँ, शामची लिखा था शायद मैंने उसमें, ये रहा। ये वो प्रीसेट है जो मैं यूज़ करता हूँ हर बार, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे बस उसमें चेंज करना है। सपोज तुमने एनिमेशन पूरी बना ली, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनिमेटर के अंदर जाना होगा,
एडवांस को खोलना, और पहले रेंज सेलेक्टर खोलो, फिर एडवांस को खोलो। एडवांस के अंदर ये जो कैरेक्टर है इसको कर दो वर्ड्स। अब ये तुम्हारा ऐसे आएगा, सिंपल, डन, हो गया। और अगर ये पैराग्राफ होता तो मैं लाइन कर सकता था, वर्ड से मैं लाइन कर देता, तो फिर वो पूरी की पूरी लाइन उठ के आती थी। बस ऐसे होता है। और ये चीजें और तुम, बाकी चीज शेयर में दो करने वाले हाँ, तो तुम एक ही उसको यूज करके अलग अलग एनिमेशन बना सकते हो, क्योंकि बस तुम वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये ऐसा है। अब इसके अंदर ना एक वो भी था, देखो एनिमेटर के अंदर तुम्हारे पास एक तो तुम्हारी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी, और यहाँ तुम्हारे पास सिलेक्टर भी है। सिलेक्टर क्या करता है, ये तुम यूं कह सकते हो कि ये किस तरह से बिहेव कर रही है वो डिसाइड करेगा। अगर मैं सिलेक्टर में ऐड जाके सिलेक्टर करूं और यहाँ से मैं विगली करूं, तो विगली क्या करता है, विगली विगल इसको करना कहते हैं। अब मुझे इसे विगल करवाना है, तो मैं ये देख रहे हो, ये होगा, ये हो रहा है। अब मुझे इसे कम करना होगा, तो विगल को पहले मैं खोलूंगा। अब यहाँ से मुझे ये जो विगल पर सेकंड है इसको कम करना होगा। कोरिलेशन को कर दो 0। अब ये सिर्फ कोरिलेशन ज़्यादा करो भाई थोड़ा सा, 9200, तो ये थोड़ी सी कम जाएंगी। अरे बाप रे, इसको लाने के बाद ही करना चाहिए था। अगर मैं इसे माइनस करूँ तो बाप रे, भाई ये काम है इसका। अगर तुम विगली बिना इसके लाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसे बंद करता हूँ, देखो एनिमेटर डिलीट कर दिया, हटते रहती एनिमेट। यहाँ पे शिट, देखो मैं पोजीशन ऐड कर रहा हूँ, हो गया ऐड सिलेक्टर विगली। तो अभी विगली ऐसे काम करनी चाहिए। इंटरसेक्ट यहाँ से ये अभी काम नहीं करेगा, इसके लिए भी तुम्हें वो लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसे बढ़ाऊँ, कोरिलेशन को कम कर दूँ, देखो कोरिलेशन का जो अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि जो सारे टेक्स्ट हैं तुम्हारे वो एक दूसरे के साथ कितना मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग कितना मूव कर रहे हैं। तो कोरिलेशन जितना ज़्यादा होगा तुम्हारे टेक्स्ट साथ में ज़्यादा मूव करेंगे। अगर ज़्यादा कर दोगे तो मूव ही नहीं करेंगे। कोरिलेशन कम रखोगे तो ये इंडिपेंडेंटली करते रहेंगे। ये चीज़ तुम विगल करके करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे तुम ना ही करो भाई। रुको मैं इससे उसे हटाऊँ, इस वाले को करना बेकार है। यहाँ तो पूरे खराब ही हो गया, ये तो है ही। ओ, ये वाला तुम्हें समझ में आया, ये कैसे हुआ, ये बना लोगे, ठीक है। इसके अंदर ग्लो ग्लो डालने के लिए तुम्हारे पास डीप ग्लो है। अगर डीप ग्लो नहीं है, मैं उसकी फाइल भेज दूंगा, उसको कॉपी करके पेस्ट करना है। एक लंबा सा वो है पाथ, अब वो मुझे याद नहीं है, वो तुम्हें ढूंढना हो। वरना डीप ग्लो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, हर चीज़ में भी डीप ग्लो मत डाल देना, बहुत ज़्यादा ही चमक लगता है डीप ग्लो। इतना हल्का फुल्का चलता है डीप ग्लो, टेक्स्ट के लिए तो इतना काफ़ी है डीप ग्लो, ऐसा आता ही है। और मैं जो टेक्स्ट यूज़ करता हूँ फॉन्ट, उसका नाम है मॉर्गनाइट, शायद मैंने तुम्हें बताया कई बार। ये वाला फॉन्ट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ के लिए भी इसको मैं कर देता हूँ 0 ताकि ये साथ रहे, और इसका स्केल बढ़ा देता हूँ। ये वाला फॉन्ट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, ये तुम यूज़ कर सकते हो। यस, मैं वो बना रहा था वीडियोस कुछ, मतलब मैं दिखाता हूँ यहाँ के लिए, जो उसके लिए मैंने वो बना के रखे हैं। कहाँ है, फोल्डर बनाया था ना मैंने पूरा। नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक सेकंड में इसमें बनाया था क्या, एक सेकंड भाई जरा मैं देख लूँ। हाँ ये है ना, डेस्कटॉप पे है क्या, हाँ डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ओह शिट, नहीं ये नहीं है। ई लैब सीरीज क्लास PRV कहाँ है, ओ हाँ यहाँ बनाया था मैंने, सॉरी। यहाँ होगा ई लैब डेज, ये जैसे कि अगर मैं Day 2 करवाऊँ, Day 2 देखो, देखो ये मूवी फॉर्मेट में है। इसकी ड्यूरेशन तुम्हें क्या लगता है कितनी होगी, यहाँ ही देख लो, 5 सेकंड, 5
5 फ्रेम का है, और यहाँ कितना है एमओवी? इसका है 3, और ये 813 MB है। तो ये सीन है भाई, एमओवी से ये होता है। इसकी क्वालिटी बचाने के लिए मैंने कर रखा है ये है। तो ये वेलकम टू डे 2, ये बस इतना सा है, और इसी में 1 GB। तो इसकी क्वालिटी बची रहे इसलिए ये एडिट लाइक ये वाली जो है नई सीरीज जो स्टार्ट हो रही है वो है। तो तुम सबको एक वीडियो में फीचर होना पड़ेगा। हाँ, पूछ थोड़ी रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, तुम सब आओगे। वो वीडियो हो गई। अरे नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा HD में एडिट वो हो रखी है, चल ही नहीं रही, तो मुझे कम करके चलानी पड़ेगी वो। आपको लग रहे थे 24 रहता है, 4K मिलोगे। मुझे नहीं पता था यार ये नहीं कर पाएगा, वरना तो चल जाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले अंकित राघवेल से शूट कर रखी है। सो हाँ, ये ऐसे करके होता है। और अब मैं तुम्हें एक इफेक्ट बताता हूँ, वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सपोज कि तुम, जैसे कि तुम्हारे वाली वीडियो है, उसमें ना नीचे से लेके ऊपर तक वो नंबर आ रहा है, ठीक है? तो सपोज मैं पोजीशन दे रहा हूँ उसकी टेक्स्ट की, कि नीचे 0 है, ऊपर आते आते वो नंबर चेंज हो। अब वो चेंज कैसे होगा? मैं टेक्स्ट लूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा 0, इसको मैं डिजिटल फॉन्ट दे रहा हूँ, मेरे पास एक डिजिटल फॉन्ट है, ये डिजिटल, इसको मैंने कर दिया स्केल। अब यहाँ पे मुझे इसे 0 से 100 तक लेके जाना है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ जाओ, इसके ऊपर एक इफेक्ट डालो जिसको कहते हैं स्लाइडर कंट्रोल। ये मैंने तुम्हें नहीं बताया ना अभी तक, ठीक है? याद रखना ये स्लाइडर कंट्रोल। स्लाइडर कंट्रोल जब तुम डाल दोगे तो इसको तुम्हें टेक्स्ट को जो है सोर्स टेक्स्ट, इसको तुम्हें जोड़ देना है स्लाइडर कंट्रोल से। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, सी? लेकिन जितना तुम्हें अच्छे से दिख रहा है उतना अच्छे से होता नहीं है ये। मैं भी दिखाता हूँ, मैं ऐसे यहाँ करता हूँ, स्लाइडर कंट्रोल को आगे गया मैं, यहाँ पे मैंने कर दिया 500, ठीक है? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है 0 से 500, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है ये डेसिमल्स। हाँ, यहाँ पे आते हैं डेसिमल्स। अब डेसिमल्स हटाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ जाओ, ये जो तुम्हारा स्लाइडर कंट्रोल है, पहले तो इधर आ जाओ, यू दबाओ, यहाँ पे इफेक्ट आया, ऑल्ट दबाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, जहाँ ये खुला, अब ये जो प्ले बटन है इस पर क्लिक करो, जावास्क्रिप्ट मैथ, यहाँ पे डाल दो मैथ डॉट राउंड वैल्यू, और तुम्हारा वो हट गया। हाँ ना, ये लो, मैंने कहा था ना इसके अंदर ये सब भी आएगा। और इसको अगर तुम मोशन कर दे दो तो कसम से बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि जब ये चेंज होता है ना तो इसके अंदर वो नंबर पीछे से ऐसे दिखता सर जो कंट्रोल है, है। हाँ, सर ये डिजिटल काम करता है, नंबर में काम करता है। स्लाइडर कंट्रोल। हाँ, तो ये ऐसे करके तुम डाल सकते हो। अब तुम इसे नीचे से ऊपर जैसे भी तुम्हें लेके आना है वैसे तुम डाल सकते हो। इसके ऊपर मैं अपना वो डाल देता हूँ ना, फिलहाल ये शायद ऐसा दिखेगा, नंबर चेंज तो आ रहा है, ये टी ऐसा आ रहा है। तो ये चीज़ तुम ऐसे बनाते हो। समझ में आया तुम्हें ये कैसे बनाना है? रुको दोबारा बता रहा हूँ, स्लाइडर कंट्रोल देखो, मुझे करना क्या है, मुझे एक नंबर से दूसरे नंबर तक पूरा वो दिखाना है। क्योंकि मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे काट दूँ फिर वो नंबर लिख दूँ तो वो ऐसे से ऐसे चेंज होगा, लेकिन मुझे पूरी वो दिखानी है, काउंट होते हुए वहाँ तक जा रहा है। तो टेक्स्ट लिखा, जहाँ से भी स्टार्ट करना है, यहाँ पे इफेक्ट डालो जिसका नाम है स्लाइडर कंट्रोल, यहाँ जाओ। अब देखो, अभी स्लाइडर कंट्रोल जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि कोई टेक्स्ट उसके पास है ही नहीं। तो तुम टेक्स्ट को खोलोगे और यहाँ पे जो सोर्स टेक्स्ट की जली हुई है इसको पकड़ो और स्लाइडर कंट्रोल से जोड़ दो, ठीक है? अब जब तुम इसे चेंज करोगे तो यहाँ पे नंबर चेंज होगा। तो अब हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, जिसमें नंबर से तुम्हें एनिमेशन बनानी है उस पर जाओ, आगे जाओ, जितने तक बनानी है। मैं 10,000 कर रहा हूँ, कितना हुआ? 10,000। ये हुआ 10,000। अभी फिलहाल ये ऐसा आएगा। अब ये चीज़ हटाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपनी लेयर पे आओ, यू दबाओ। जब भी तुम यू दबाते हो तो जिस भी प्रॉपर्टी पे की फ्रेम लगे होंगे
वो सामने आ जाती है। ऑल्ट दबाया, घड़ी पे क्लिक करो, खुल गई। इस पे क्लिक करो, ये जो ट्रायंगल से बना हुआ है, यहाँ पे आ जाओ जावास्क्रिप्ट मैथ। अगर तुम्हें ये एक्सप्रेशन याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, जिसका नाम है मैथ डॉट राउंड वैल्यू। इसकी स्पेलिंग भी गलत हो गई तो भी नहीं काम करेगा, तो एम बड़ा होना चाहिए। तो मैथ डॉट राउंड वैल्यू डालो, स्पेस दबाओ, बाहर क्लिक करो, डन। इसे भी एक बार बना के सेव कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये हर बार तुम अलग अलग नंबर्स पे करोगे, इसे सेव करके क्या करोगे? इसी के अंदर था ना? पता नहीं यार, मैंने कभी इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर मैंने ट्राई नहीं कर पाया। कहाँ था वेक्टर मैथ? इसी के अंदर था क्या? ये रहा ना वेक्टर मैथ। ऐड वेक्टर 1 डाल के देखें क्या? डाल के देख लेते ना। मुझे देखने पड़ेंगे यार एक्सप्रेशंस भी, क्योंकि एक्सप्रेशन इसमें तुम देखो बहुत सारे हैं। ये देख रहे हो, वेक्टर मैथ, रैंडम नंबर्स, ये वो, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लोकेशन व्हाट। मैग्नीट्यूड तो साइज हाँ वो तो मुझे बता रही है, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ मैं। वेक्टर मैथ का देखना पड़ेगा कि क्या है। मौसम देखेंगे ना मैं भी नहीं- तो वो वाला हाँ जिसने हमें एक वर्ड आया था रेड डायमेंशंस वर्ड अच्छा वो वो अगर अब समझ में आया। स्लाइडर कंट्रोल, एक सेकंड, स्लाइडर कंट्रोल कैसे काम कर रहा है? ठीक है, तो मैं ज़रा वो लेके आता हूँ। कंट्रोल टी, यहाँ पे क्लिक किया, जो भी लिखना है, चलो तुम्हारा नाम ही लिख देते हैं। ओए क्या लिख रहा हूँ ये? टटक टटक। तो पहले तो तुम्हें फॉन्ट बढ़िया से देना पड़ेगा इसमें, ताकि वो चीज़ दिखे एटलीस्ट। नहीं, बचकाना लग रहा है, चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर वो चीज़ डालने के लिए तुम्हें प्लगइन चाहिए, जिसका नाम है सफायर। सफायर है। शेयर करो कैसे मैं डालूं मैं लिंक ही दे सकता हूँ, डाउनलोड तो तुम्हें करना पड़ेगा। लिंक ही दे दो हम कर लेंगे यार मगर क्या करूंगा यहाँ जाओ, इफेक्ट्स पे जाओ, आ जाओ कहाँ चले गए लेयर पे क्लिक करा, इफेक्ट्स पे गया, यहाँ पे तुम्हें डालना है एस टेक्सचर फ्लक्स, ऐसा कुछ आएगा। और अब बस यहाँ से तुम्हें कलर चेंज करना है, जो भी तुम कलर इसमें बनाना चाहते हो। बस हो गया ये। एस टेक्सचर फ्लक्स। अब ये जो चीज़ है, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो भी तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये टेक्सचर ओनली है, मल्ट अगर मैं करूँ तो ये कुछ और होगा। यहाँ पे अब ये चेंज हुआ, यहाँ से ऐड करूँ तो अलग ही आ जाएगा। इसे टेक्सचर ही छोड़ दो। ये तुम्हारी ओपेसिटी है, सर ये शाइन कर रहा था उसने तो ये ऐसा है कुछ वो वाइट था ना इसलिए शाइन कर रहा था। ये लो, वाइट था। कलर से भी फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। वही है यार और तो यहाँ तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ये से कितना मूव कराना है ये भी तुम करवा सकते हो। ये लो, चल आगे बढ़ ऐसे। अब वो जो 3D फील आती है ना, वो ऐसा आती है। देखो इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट, इसको मैं, ये इसको टेक्सचर है, इसको मैं डिलीट कर दिया। इसको हमें करना है राइट क्लिक, लेयर स्टाइल, यहाँ पे कर दो बेवल एम्बोस। ये रहा बेवल एम्बोस, ये हुआ। ठीक है, मैं बेवल एम्बोस पे जाता हूँ। यहाँ पे देखना, इसमें ना फिल ओपेसिटी होगी कहीं लिखी हुई, कहीं दिख रही है फिल ओपेसिटी किसी को? मुझे खुद नहीं दिख रही है। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर होगी। हाँ ये ना, इसे बंद करो ताकि मुझे फिल ओपेसिटी दिख सके। अब ये जो इनर बेवल है, इसको मैं कर दूंगा स्ट्रोक बेवल, स्ट्रोक इम्पोज। अब यहाँ पे जो भी चीज़ मैं करूँगा वो सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक में आएगी, लेकिन अभी नहीं दिखेगा वो, क्योंकि उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। इसमें कॉन्टोर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। यहाँ वो दिख ही नहीं रहा, हट तरीके।
डेप्थ अगर मैं बढ़ाऊँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सॉफ्ट कर दूँ तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, इससे कोई फर्क पड़ भी रहा है? ये तो बस फटते जा रही है, पता नहीं लग रहा। रुको, मुझे इसमें स्ट्रोक भी तो देनी पड़ेगी। हाँ, स्ट्रोक तो देनी है। स्ट्रोक, ये लो अभी आई स्ट्रोक। बेवल इम्बोस मैंने स्ट्रोक इम्बोस कर रखा है ना, हाँ ठीक है। स्मूथ को कर दिया अच्छे से, सॉफ्ट डाउन से कर दिया अप। डेप्थ जो है अगर मैं इसे कम करूँ या ज़्यादा करूँ तो ये तुम्हें अलग अलग फील लेते रहेंगे भाई। इसमें ऐसे तो हो सकता है, हम्म लाइक मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ टेक्स्ट की, हम्म ठीक है, कोई वीडियो चल रही है, मैंने टेक्स्ट वीडियो बना ली, हम्म एनिमेशन चल रहा है, टेक्स्ट वीडियो डाली, यहाँ से डाउनलोड की, हम्म, फिर यहाँ पे मैंने प्रीमियर प्रो में कोई वीडियो के ऊपर उसको ओवरले कर दिया, हाँ तो मतलब ऐसे भी कर सकता है। कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट उठा दो, वहाँ पे कर दो। कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं इनर शैडो दे रहा हूँ जरा। स्टाइल यहाँ पे है, इनर शैडो इनर शैडो इनर शैडो इनर शैडो। हाँ, मेरे को सिर्फ कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं एक बार इसे ट्राई करके देखना चाहता हूँ। ये कर रहा था मैं, ये जो डेप्थ वाली फील होती है ना, कि कोई चीज़ उठी हुई है, वो बनाने की कोशिश कर रहा था। ये दिख रहा है, हाँ, ये चीज़ टेक्स्ट पे लग रहा है बस। सब पे लग रहा है। गायब हो गया। अब दिख रहा है, ये अंधेरा कायम रहे टाइप्स। ये रहा। ये बनाने की ट्राई कर रहा था, अब दूर से दिख रहा है ना चीज़। ये वैसा है कि सपोज कोई सरफेस है, उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई हैं, ये वैसा है। अंदर की तरफ वो दबा हुआ है। अब वो चमकता रहेगा, अब बढ़िया लग रहा है। ये यूज़ कर सकता हूँ। अब तो इन दोनों को मैं वो कर सकता हूँ, इन दोनों को पकड़ा, कंट्रोल शिफ्ट सी किया, ये किया, इसके ऊपर चमक गया। अरे ज़्यादा ही चमक गया। काफ़ी अच्छे लगा। तो ऐसे है भाई, ये ऐसे बनते हैं टेक्स्ट। इसमें होता है ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। अब तुम इन दोनों को जब मिलाओगे तभी ऐसी ऐसी चीज़ें बन पाएंगी, वरना तुम अगर बड़े बड़े में रह गए और छोटे छोटे में रह गए तो उनको मिलके क्या क्या बन सकता है वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो तुम्हें करनी पड़ेगी लिंक मिला उसको, यस, सफाया।